टाइम टीवी इज़ प्रेजेंटिंग चाइल्ड्स प्ले पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज़ करके आप वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। पार्ट 3 की कहानी तकरीबन 8 साल के बाद शुरू होती है और स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि चकी यानी डॉल की वजह से जो भी इंसिडेंट उस फैक्ट्री में हुए थे उसकी वजह से वो फैक्ट्री मुकम्मल तौर पर बंद हो गई थी। अब उस फैक्ट्री में जिसमें गुड गाय डॉल्स बनाई जाती थी उसकी इमेज को फिर से ठीक किया गया है पब्लिक के सामने, ताकि वो दोबारा से फैक्ट्री को रीओपन कर सके और गुड गाय डॉल्स को दोबारा से बना सकें। कंपनी के बोर्ड ऑफ मेंबर्स एक मीटिंग अरेंज करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि गुड गाय डॉल्स को फिर से बनाना स्टार्ट किया जाएगा। इस फैसले की अमल दरामद के लिए फैक्ट्री को खोल दिया जाता है। अब इस फैक्ट्री में चारों तरफ प्लास्टिक फैला हुआ होता है। जी हाँ, ये वही प्लास्टिक है जो चक्की के फटने की वजह से चारों तरफ फैल गया होता है। अब वो उस प्लास्टिक को जमा करते हैं और उसको दोबारा से मेल्ट करना शुरू करते हैं ताकि उस प्लास्टिक से दोबारा से गुड गाय की डॉल्स बनाई जा सकें। इसके साथ ही गुड गाय डॉल के वहाँ पे कुछ पार्ट्स ऐसे भी दिखाए गए हैं जिनसे खून निकल रहा होता है। जब वो प्लास्टिक को मेल्ट कर रहे होते हैं तो वो खून उस प्लास्टिक में मिक्स हो जाता है और जब उस प्लास्टिक से डॉल बनाई जाती है तो चक्की एक बार फिर जिंदा हो जाता है। नेक्स्ट सीन में कंपनी के सीईओ को दिखाया गया है जो कि मीटिंग कर रहा है कंपनी के बोर्ड ऑफ मेंबर्स और उनके शेयर होल्डर्स के साथ, और उनको यकीन दिलाया जा रहा है कि एंडी की कहानी अब बहुत पुरानी हो चुकी है और उसके ऊपर कोई यकीन नहीं करता। हम गुड गाय डॉल्स बना के उससे बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। अब इस तमाम प्रोसेस के बाद जो सबसे पहली डॉल बनाई जाती है वो कंपनी के सीईओ को प्रेजेंट की जाती है। इस तमाम प्रोसेस को देखते हुए हमें ये बात समझ आ जाती है कि ये एक डॉल नहीं बल्कि चक्की है। वो सीईओ उस डॉल को अपने घर ले जाता है और चक्की उसी रात सीईओ को मार देता है। अब अगले सीन में एंडी को दिखाया गया है। एंडी तकरीबन 16 साल का हो गया है और वो मिलिट्री स्कूल में पढ़ता है। इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी उसके दिलो दिमाग में चक्की का खौफ मौजूद है। उसके स्कूल का ऑफिसर उसे समझा रहा है कि ये सब पुरानी बातें हो गई हैं और तुम्हें उस खौफ से निकल जाना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए। एंडी को दिखाया गया है कि वो एक बार्बर शॉप में अपनी हेयर कट के लिए जाता है। वहाँ पे उसको एक 8 साल बच्चा टाइलर मिलता है। एंडी और टाइलर की अच्छी दोस्ती हो जाती है। नेक्स्ट डे जब एंडी अपने स्कूल के ग्राउंड में जाता है तो वहाँ का एक कर्नल उसको बुली करने लगता है और बहुत ज़्यादा परेशान करता है। वहीं पे एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम क्रिस्टीन है। क्रिस्टीन एंडी को उस कर्नल से बचाती है। एंडी जब उस लड़की को देखता है तो उसको पहली नज़र में उस लड़की से प्यार हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि एंडी के लिए एक गिफ्ट आया है और कर्नल वो गिफ्ट टाइलर के हवाले कर देता है ताकि वो एंडी तक पहुंचा दे। टाइलर जब वो गिफ्ट बॉक्स लेके जा रहा होता है तो बॉक्स उसके हाथ से गिर जाता है और उसमें से गुड गाय की डॉल बाहर आ जाती है। टाइलर जब देखता है कि उसमें गुड गाय की डॉल का गिफ्ट है तो वो बजाय उसको एंडी को देने के उसको किसी और रूम में लेके चला जाता है। टाइलर को भी गुड गाय की डॉल्स बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। अब वो जैसे ही रूम में जाता है और डॉल को नीचे रखता है वैसे ही उसमें से डॉल जिसके अंदर चक्की की रूह होती है वो बाहर आ जाती है। अब वो आके टाइलर से बात करना शुरू करती है, उससे एंडी के बारे में मालूमात लेना शुरू कर देती है। टाइलर बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो ये सोचता है कि ये कोई नई टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से एक डॉल उससे बात कर रही है। इसी दौरान चक्की के शैतानी दिमाग में ये ख्याल आता है कि उसका मास्टर जिसने उसे ब्लैक मैजिक सिखाया था उसने ये बताया था कि जिस शख्स को वो अपने बारे में सबसे पहले बताएगा उसके अंदर वो अपनी रूह को मुंतकिल कर सकता है। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि क्यों ना वो टाइलर को अपनी सारी कहानी बताए और फिर टाइलर की बॉडी के अंदर अपनी रूह को मुंतकिल कर दे। अब चक्की अपनी वारदात को शुरू करता है और वो टाइलर को बताता है कि मेरा नाम चार्ल्स है और हम अब एक गेम खेलते हैं। अब वो टाइलर को गेम का बहाना बनाकर ज़मीन पे लेटा देता है और अपना वो मैजिक शुरू कर देता है। अभी उसका मैजिक ख़त्म नहीं हुआ होता कि वहाँ पे कर्नल आ जाते हैं। कर्नल्स के आते ही चक्की फिर से डॉल बन जाता है। डॉल को देख के कर्नल टाइलर को बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि ये डॉल से खेलने की जगह नहीं है। वो उस डॉल को लेके डस्टबिन में फेंक देते हैं। अब जब रात हो जाती है तो एंडी को दिखाया गया है कि एंडी का रूममेट उसे कहता है तुम्हारे लिए एक पार्सल आया था, लेकिन एंडी कहता है कि मुझे तो कोई पार्सल नहीं मिला। एंडी अपने कपड़े तय कर रहा होता है और वो जैसे ही अपने कपड़े कबर्ड में रखता है तो क्या देखता है कि उधर चक्की आ गया है। चक्की के हाथ में एक चाकू होता है और वो एंडी को डराता है। साथ में ये भी कहता है कि अब तुम मेरा शिकार नहीं हो बल्कि मेरा शिकार टाइलर है।
ये सुनते ही एंडी चकी के ऊपर हमला कर देता है। जैसे ही वो हमला करता है उसके रूम में कर्नल आ जाता है। ये वही कर्नल है जिसने एंडी को बुली किया था और बहुत ज़्यादा परेशान किया था। अब कर्नल उस चकी डॉल को अपने रूम में लेके चला जाता है। जैसे ही रात होती है और वो कर्नल सो जाता है तो एंडी उस कर्नल के रूम में जाता है ताकि वो चकी डॉल को पकड़ के उसे मार सके और टाइलर से उसको आज़ाद करा सके। जब वो रूम में पहुंचता है तो क्या देखता है कि चकी वहाँ पे मौजूद नहीं है। चकी पहले ही उस रूम से फरार हो चुका है और टाइलर को ढूंढ रहा है। जैसे ही चकी टाइलर के सामने आता है तो टाइलर उसके साथ हाइड एंड सीक खेलना शुरू कर देता है। इसी लम्हे वहाँ पे टाइलर के सामने क्रिस्टीन भी आती है। क्रिस्टीन जब चकी को देखती है तो वो उससे खेलना शुरू करती है। वहीं पे उन्हें महसूस होता है कि उनके रूम में कर्नल आ रहा है और वो डॉल को वहाँ पे छोड़ के बाहर चले जाते हैं। जैसे ही कर्नल उस रूम में दाखिल होता है और चीज़ों को चेक करने लगता है तो चकी उसके सामने चाकू लेके आ जाता है। कर्नल हैरान हो जाता है और उसको वहीं पे हार्ट अटैक हो जाता है और उसकी जान निकल जाती है। वहीं अगली सुबह एंडी टाइलर को समझाता है कि उसे चकी से दूर रहना चाहिए क्योंकि चकी उसको मारना चाहता है और उसके अंदर अपनी रूह को दाखिल करना चाहता है ताकि वो फिर से जिंदा हो सके। टाइलर को भी कहीं ना कहीं एंटी की बातों पे यकीन होना शुरू हो जाता है, लेकिन मुकम्मल तौर पर वो एंटी की बात पे यकीन नहीं करता। अब एकेडमी में एक कंपटीशन स्टार्ट हो गया है। कंपटीशन 2 टीम्स के दरमियान है। एक टीम रेड है और एक टीम ब्लू है। दोनों टीम्स को एक दूसरे के ऊपर हमला करना है और हमला करने के लिए उन्हें गन्स दी गई है। गन्स में जो बुलेट है उसमें वाटर फिल्ड है। गन की बुलेट को मारने से उसमें से रेड कलर निकलता है। अब जहां गेम स्टार्ट हो चुका है वहीं पे टाइलर को दिखाया है कि चकी टाइलर को ढूंढ लेता है। चकी टाइलर को कहता है कि आज हम फिर से वही गेम खेलेंगे जो हम उस दिन खेल रहे थे। अब टाइलर को यकीन होना शुरू हो जाता है कि एंडी जो कह रहा था वो ठीक कह रहा था और चकी उसे मारना चाहता है। टाइलर अपना बचाव करने के लिए चकी के ऊपर चाकू से हमला कर देता है और उसे जख्मी कर देता है। यहाँ से वो एंडी की तरफ भाग जाता है। एंडी ब्लू टीम का मेंबर होता है। अब चकी अपनी नई चाल चलता है और क्रिस्टीन को किडनैप कर लेता है। उसको किडनैप करके वो उसका वॉकी टॉकी यूज़ करता है और ब्लू टीम से कांटेक्ट करता है और कहता है कि टाइलर को उसके हवाले कर दिया जाए, और अगर उन्होंने ऐसा ना किया तो चकी क्रिस्टीन को मार देगा। एंडी टाइलर को लेकर उधर पहुंच जाता है। जैसे ही एंडी टाइलर को चकी की तरफ बढ़ाता है तो टाइलर बड़ी होशियारी के साथ वहाँ से भाग जाता है और एक मेले में चला जाता है। मेले में जो सिक्योरिटी का रूम होता है वो वहाँ जाके कहता है कि उसे हेल्प की ज़रूरत है। दूसरी तरफ एंडी और क्रिस्टीन भी मेले की तरफ जाते हैं और सिक्योरिटी पे जाते हैं ताकि वो टाइलर को हेल्प कर सकें। वहाँ पहुँचते ही उन्हें पता चलता है कि चकी पहले ही सिक्योरिटी गार्ड को मार चुका है। क्रिस्टीन सिक्योरिटी गार्ड की गन ले लेती है और वो लोग फिर से टाइलर को तलाश करने के लिए निकल जाते हैं। चकी ने टाइलर को ढूंढ लिया है। अब वो लोग एक राइड में बैठे हुए हैं। जैसे ही वो राइड में बैठते हैं उन्हें क्रिस्टीन नज़र आती है। चकी क्रिस्टीन पे गोली चलाता है और वो गोली क्रिस्टीन को उसकी टांग पे लगती है। क्रिस्टीन जख्मी हो जाती है और वो अपनी गन एंडी को देती है। वो कहती है कि तुम्हें टाइलर को बचाना होगा। दूसरी तरफ टाइलर को दिखाया गया है कि वो अपनी जान बचाने के लिए राइड से कूद जाता है और गिरकर बेहोश हो जाता है। चकी भी उसके पास पहुंच जाता है और वो वहां पे पहुंचकर अपना वुडू मैजिक शुरू कर देता है। उससे पहले कि वो अपना वुडू मैजिक पूरा कर पाता, एंडी उसके बाजू पे गोली मार देता है। गोली लगने के बावजूद भी चकी को कुछ नहीं होता। अब एक और गोली एंडी उसके दिल पे मारता है, लेकिन फिर भी चकी जिंदा है। अब चकी एंडी को पीछे से हमला करता है, लेकिन एंडी भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। वो चकी को पकड़ के एक बहुत बड़े फैन के अंदर फेंक देता है। यहाँ पे चकी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो अपने इख्तिताम को पहुँचता है और एक बार फिर मर जाता है। अब एंडी को पुलिस पकड़ के ले जाती है और क्रिस्टीन को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है ताकि उसकी ट्रीटमेंट हो सके। इसी के साथ चाइल्ड्स प्ले पार्ट 3 का इख्तिताम होता है। उम्मीद है आपको चाइल्ड्स प्ले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 पसंद आया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल टाइम टीवी को सब्सक्राइब करें, तमाम वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।